जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम 2025 को लेकर के इस सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं। क्या बातचीत करने वाले हैं? रीट मेंस एग्जाम 2025 स्पेशल लेवल 1 क्या रहेगी कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, टीएसपी की कट ऑफ और नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी, और कट ऑफ डाउन रहने के क्या कारण है, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 2 दिन पहले मैंने रीट मेंस एग्जाम की कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो जारी किया था। संभवतः वो वीडियो आपने देख भी लिया होगा, आपके द्वारा काफी सराहा गया। उसके बावजूद भी अधिकांश अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, कॉल आ रही थी बार बार कि सर इसमें लेवल 1 की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, स्पेशल लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी, ये हमें अलग से वीडियो जारी करके आप बताना। और मैंने भी आपसे वादा किया था कि आपकी जो प्रतिक्रिया रहेगी, आपके जो कमेंट्स रहेंगे, आप किस कैटेगरी से हो, कौन से लेवल से आपने एग्जाम दिया, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को देखते हुए मैं अलग से एक वीडियो जारी करूंगा। उसी के आधार पे मैं यहां पर एक अनुमानित कट ऑफ स्पेशल लेवल 1 के लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या रहेगी कट ऑफ। पहला पॉइंट ये है, क्या रहेगी कट ऑफ। जो कट ऑफ होती है उस कट ऑफ का निर्धारण हमेशा पेपर के आधार पे किया जाता है। अब कई अभ्यर्थी हैं, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके अंदर सीट बहुत कम है, कट ऑफ तो हाई जाएगी। आप जो कट ऑफ बता रहे थे उससे कहीं ज्यादा जा सकती है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। उसके क्या कारण होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो कट ऑफ का जो आकलन किया जाता है उसको हम समझते हैं। पहले वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हालांकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कट ऑफ से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, अन्य कोई वीडियो देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे। कट ऑफ डाउन क्यों रह सकती है, कट ऑफ का निर्धारण कैसे किया जाता है, सभी पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, पेपर जो है उसका पैटर्न देखा जाता है कि पेपर है उसका पैटर्न कैसा था। ओके, अब से पहले जो पेपर बना था रीट एग्जाम का, रीट मेंस का, वो कुछ अलग था। और वर्तमान में जो पैटर्न बना, यानी अभी आपने जो एग्जाम दिया उसके एग्जाम का पैटर्न जो है वो बिल्कुल अलग था। ऐसे लग रहा था जैसे आप आईएएस या आरएएस का एग्जाम दे रहे हो, इस प्रकार का पैटर्न था। पहली बार ये पैटर्न लागू हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो पैटर्न था वो वन लाइनर था, वन लाइनर पैटर्न था आपका, ठीक है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो इसके अभ्यस्त थे उनके लिए पैटर्न बिल्कुल अलग, अनोखा और जटिल कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर वन लाइनर था पहले, इससे पहले जो भर्तियां हुई थी तो वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी और उसी प्रकार से आपने तैयारी करके रखी थी, ठीक है। यहां अब जो पैटर्न आया है 2025 के अंदर, जो रीट मेंस में जो पैटर्न था, चाहे लेवल 1 की बात करो या लेवल 2 की बात करें, सभी सब्जेक्टों में लगभग वही पैटर्न था। लेवल 1 में जो पैटर्न था वो आरएएस या आईएएस लेवल का पैटर्न था। इसमें जो पैटर्न अपनाया गया, यहां पर कथन और कारण से संबंधित यानी स्टेटमेंट से संबंधित पर्सन ज्यादा थे। आपको याद होगा, हो सकता है आपको क्लियर पता नहीं हो, यहां पर 107 क्वेश्चन ऐसे थे जो कथन और कारण से संबंधित थे या फिर मिलान वाले थे। कथन या कारण से संबंधित थे या फिर मिलान वाले थे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो आईएएस आरएएस जो एग्जाम होते हैं इनके अंदर फॉलो किया जाता है। पैटर्न जो है वो बड़ा जटिल होता जा रहा है इस एग्जाम में। यहां पर 107 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिलान से या स्टेटमेंट से संबंधित थे। टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके? 150 टोटल क्वेश्चन थे आपके 150। 150 में से 107
क्वेश्चन ऐसे थे जो मिलान या कथन से संबंधित थे। इसका मतलब इनमें बहुत ज्यादा समय लगता है, इसको सोल्व करते समय बहुत ज्यादा समय लगता है। तो पेपर क्या हुआ, लेंथी हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। पेपर के स्तर की बात करें तो स्तर जो है वो हम कठिन कह सकते हैं, बिल्कुल कठिन था, कह नहीं सकते कठिन था, क्योंकि मैंने एग्जाम हॉल के अंदर देखा सर्दी के मौसम में भी विद्यार्थियों के पसीने छूट रहे थे। वो इस बात का एहसास करवा रहा था कि पेपर का जो स्तर है वो बड़ा टफ था, ठीक है। 107 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनको सोल्व करते करते समय आपका जो समय था वो पूरा ही निकल गया। बाकी के जो 40 के लगभग क्वेश्चन थे वो तो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे थे, ऐसी हालत बनी हुई थी। यानी 150 में से ज्यादातर अभ्यर्थी हैं वो 120 के आसपास क्वेश्चन करके आए, 120 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, ठीक है, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, साल 1.5 साल 2 साल से बहुत अच्छी तैयारी थी, ऐसे अभ्यर्थी 120 से 125 क्वेश्चनों पे पहुंच पाए। ओके, हो सकता है कोई अपवाद हो जो 130-35 क्वेश्चन करके आया हो, इनसे ज्यादा मेरिट पे प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो पेपर का जो स्तर था बड़ा कठिन था, लेंथी पेपर था, पैटर्न बिल्कुल नया था, जटिल पैटर्न था, ठीक है। इन सबको देखते हुए जो मेरिट है वो अधिक नहीं जा सकती है, किसी भी सूरत में कट ऑफ अधिक नहीं जा सकती है। ओके, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, इसको इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर और मैं आपको बता देता हूं, अधिकांश अभ्यर्थियों की मैसेज आ रहे थे कट ऑफ को लेकर के कि सर इसमें सीट जो है वो बहुत कम थी, यानी सीट कम है, सीट कम होने के कारण कट ऑफ है इस बार ज्यादा जाएगी, ठीक है। 2022 वाली भर्ती की तुलना में 1/3 सीट भी नहीं थी, यहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी ऐसा मान रहे हैं ज्यादातर अभ्यर्थी, ठीक है। देखिए इनको लेकर के मैं आपको स्पष्ट करवा देता हूं। हाल ही में जो आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ या फिर आप आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आपने देखा होगा, बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आया था। सीट भले ही कम हो, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 245 सीटें थी और 245 सीटों में 40% का जो क्राइटेरिया था, पेपर का स्तर इतना कठिन था कि 40% का क्राइटेरिया है वो भी पास नहीं कर पाए थे अभ्यर्थी। और यहाँ पर टोटल जो सफल अभ्यर्थी थे वो मिले थे आपको 6, मात्र 6, यानी 240 के लगभग सीट तो वैकेंट रह गई थी, 40% का क्राइटेरिया भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। तो जबकि पेपर का स्तर हार्ड होता है, पैटर्न अलग होता है, तो वहां पर 40% मार्क्स लाना भी कठिन था, चुनौती वाला था। यही हालत इस पेपर में होने वाली है। यहां पर हालांकि 40% का कोई रूल नहीं है, लेकिन इससे ये समझ में आ गया होगा आपको कि जब 245 सीटें थी, 40% का क्राइटेरिया होने के कारण मात्र 6 अभ्यर्थी इसमें पास हुए थे, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखो 40% भी नहीं लेकर के आ रहे, तो यहां पर भी क्या कट ऑफ जा सकती है। पेपर का जो स्तर है वो उसी प्रकार का था। आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपने ऐसा ही देखा होगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की जो और सब्जेक्ट्स थे उनके अंदर भी बड़ी मुश्किल से पर्याप्त मात्रा में जितने कैंडिडेट्स थे उतने मिल पाए, 40% का क्राइटेरिया होने की वजह से और पेपर की लेवल की वजह से। ओके, तो यहां पर हम क्लियर आपको मैं बता देता हूं कि किसी भी हालत में आप जितनी कट ऑफ सोच रहे हो वो नहीं जाने वाली। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये चीजें समझ में आ गई, अब हमें जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो बता दीजिएगा कि टीएसपी में और नॉन टीएसपी में लेवल 1 के अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज, जनरल की, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, वीडो, सबकी कट ऑफ बता दीजिए। तो वही कट ऑफ मैं आप जारी करने वाला हूं। वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। देखिए यहां पर मैं आपको एक संभावित कट ऑफ बता रहा हूं प्रश्नों की संख्या के आधार पर, यानी आपके 150 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन। अब 150 क्वेश्चनों में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन
कट पिट करके आ रहे हैं। हालांकि अभी विभाग ने आंसर की जारी नहीं की है, विभाग आंसर की जारी कर देगा और उसके बाद में आपके कितने क्वेश्चन कटने के बाद में शेष रहे हैं उसके आधार पर ये कट ऑफ आपकी रहने वाली, ठीक है। हालांकि 150 क्वेश्चनों में से अभी कम से कम लेवल 1 के पेपर के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने वाले हैं, जिनकी डिलीट होने की पूरी संभावना है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये डिलीट होंगे, आंसर भी चेंज होगा। अभी आपने जो आंसर मैच किया है विभिन्न संस्थाओं से, बदलाव भी इनमें आपको देखने को मिलेगा। और जिस दिन पेपर देके आए उस दिन से और आज तक जो अभ्यर्थी जिसके क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन जो सही बता रहा था वो अब आकर के 90 के आसपास ही रुक गया। 8 से 10 क्वेश्चन उसमें अब तक बदलाव हो गया। जब तक विभाग के आंसर की जारी होगी उसके बाद में तो हो सकता है उसमें 2-4 क्वेश्चन और भी डाउन आने की संभावना हो, ठीक है। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं वो आपकी 150 क्वेश्चनों में कुल कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए और उसमें से नेगेटिव घटाने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके शेष बचे हैं उसके आधार पर है। तो यहां पर देखिए नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी में मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग रहेगी। मेल पुरुष है यानी पुरुष कैंडिडेट है और उसका टोटल 80 से 85 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। सॉरी, यहां पे मैं बात करूंगा 82 से 85, 80 थोड़े से कम हो जाएंगे। 82 से 85 क्वेश्चन के मध्य में कट पिटने के बाद में उसके क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो उस अभ्यर्थी का नॉन टीएसपी में सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। ओके, फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल की एक साथ लिख दूंगा। ओबीसी में देख लेते हैं। ओबीसी की बात करें तो यहां पर आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वो 80 टू 82 क्वेश्चन, 80 से 82 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस में 78 से 80 क्वेश्चन। एमबीसी सेम वही रह सकती है 78 से 80 के मध्य में, ठीक है। मेल में, फीमेल में जरूर डाउन आ सकती है। एससी में यहां पर आपकी रहेगी 75 टू 78। एसटी में 70 टू 72 से लेकर के और 75 के मध्य ये रहने वाली है आपकी कट ऑफ। अदर कैटेगरी में देखें तो 70 प्लस वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका हो जाएगा। फीमेल में यहां पर देखें जैसे हमारे फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये जो है ना अदर इसमें आ जाएंगे। यहां फीमेल में भी बात कर लेते हैं। फीमेल की जो कट ऑफ है वो मेल की कट ऑफ से कम रहेगी। यानी यहां पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 76 से लेकर के और 80 क्वेश्चन के मध्य, 76 से लेकर के 78 के मध्य जनरल कैटेगरी वाली महिला अभ्यर्थियों का हो जाएगा। ओबीसी में देखें तो ओबीसी की जो है वो रहने वाली है 74 टू 76, ठीक है। ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आप देख रहे हो एक एक दो दो मार्क्स, बिल्कुल इतना ही, एक एक दो दो क्वेश्चन ही कम रहेंगे। जनरल से ओबीसी 2 क्वेश्चन का ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके रह सकती है 72 से 74 के मध्य में। एमबीसी में फीमेल की बात करें तो ये 70 तक भी आ सकती है, 72 74 के मध्य में, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी में यहां पर आपके 68 टू 72 और एससी एसटी, एसटी के अंदर ये तो एससी की थी, ठीक है, अनुसूचित जाति की। और अनुसूचित जनजाति में ये कट ऑफ रहने वाली आपकी 65 टू 68। ओके, इसी प्रकार से टीएसपी की बात कर लेते हैं। टीएसपी में जो नॉन टीएसपी है उससे कम से कम 10 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी यहां पर मेल की रहेगी 72 से लेकर के और 75 के मध्य में। ओके, यहां पर रहेगी आपकी 70 ओबीसी में से 72। इसी प्रकार से यहां पे रहेगी आपके 68 टू 70 और
अदर कैटेगरी में भी वही रहेगी, ऐसे ही 68 to 70। इस प्रकार से आप 10 मार्क्स कम करके, एससी की बात करें तो एससी में रहेगी यहाँ पर 65 से 2 नंबर ज्यादा जा सकती है, 3 नंबर ज्यादा जा सकती है, 68 तक लास्ट। ठीक है। एसटी में 62 से लेकर के और 65 के मध्य में। अदर जो है जैसे वीडियो है, ये इसमें फीमेल में काउंट होंगी, लेकिन फिजिकल हैंडीक्राफ्ट आगे, एक्स सर्विसमैन हो गए, उनकी जो कट ऑफ है इसमें टीएसपी में वो रह सकती है आपकी 60 प्लस वालों का सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सीट कितनी भी हो ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, पेपर का जो स्तर है वो सबसे अहम होता है। हालांकि सीट भी प्रभावित करती है, सीट भी प्रभावित करती है, लेकिन पेपर का स्तर जो है, पेपर का पैटर्न है, वो सबसे ज्यादा कट ऑफ को प्रभावित करता है। इसमें फीमेल की देख लेते हैं। फीमेल की बात करें तो यहां पर 66 में आ जाएगा 66 to 68, ठीक है, जनरल में। और इसी प्रकार से यहां पर 64 to 66 ओबीसी में हो जाएगा। इसमें ईडब्ल्यूएस एमबीसी में यहां पर देखें तो 62 से लेकर के 64 के मध्य रहने वाली है। एससी एसटी की बात करें तो एससी में यहां पर आपकी रह सकती है 55 to 60 मान लो लास्ट, ठीक है। और एसटी की बात करें तो एसटी है वो तो इससे भी डाउन आ जाएगी 55 to 58 के मध्य में, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।